हाँ, बहुत चर्चे हो रहे हैं कोरोना वायरस के बारे में। बहुत मतलब डॉक्टर्स, नर्सेज़, इवन हमारे मंत्री बता रहे हैं, साइंटिस्ट बता रहे हैं, समझा रहे हैं। हालाँकि पुलिस भी समझा रही है, लेकिन इनके समझ के बाहर है। हमारे हिंदुस्तान में एक अवाम ऐसी है कि हो सकता है इस दुनिया में कितने लोग मर रहे हैं, इसकी खबर शायद उन तक नहीं पहुंच रही है, या फिर वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। तो इनकी गलती नहीं हो सकती। तो कोशिश तो यही रहेगी हमारी कि अ, हम इनको अच्छी तरह समझाएं कि ये कोरोना का कीटाणु क्या चीज़ है। तो मैं तो यूँ कहूँगी कि ये कोरोना का कीटाणु जो है हमारे आम इंसान के लिए इसका कोई रूप नहीं है, इसका कोई रंग नहीं है, और इसका कोई हौलिया नहीं है, और ये दिखता कैसा है ये हमें नहीं मालूम है। हालांकि एक वर्ग ऐसे हैं जिन्हें ये कोरोना बोलना भी नहीं आता हो, लेकिन साइंटिस्ट ने ये देखा है कि ये माइक्रोस्कोप से देखा है कि ये कोरोना दिखता कैसे ये है, और ये क्या चीज़ है, कितना बड़ी कीटाणु है। तो यूँ कह लीजिए हमारी समझ में तो यही आता है कि अ, कोरोना का ना कोई रूप है, ना कोई रंग है, ना कोई हौलिया है, ना कोई उसका अम, दिखाई देने का कोई ज़रिया है कि हम उसे कह दें कि यूं है या यूं है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोरोना एक भूत की तरह है। हाँ, सीधी भाषा में अगर मैं कहूँगी तो कोरोना एक भूत की तरह है, जो एक बार अगर हमारे अंदर समा जाता है तो हमें बर्बाद करके ही छोड़ता है। तो ये आया कहाँ से है? दुनिया में इसकी बहुत कहानियाँ हैं कि ये चाइना से आया है, चाइना ने छोड़ा है, या चाइना के लैब से, या जो उनकी लाइब्रेरी है वायरस की, वहाँ से ये छूट गया है। तो बहुत सारी कहानियाँ हैं, और वहाँ से फिर हर एक देश में फैला है। अब ये कैसे फैलता है? तो भूत की तरह अंदर जाता है तो हमें पता नहीं लगता है, या फिर हमारे बालों पे, हमारे आँखों पे, मुँह पे, नाक के अंदर कहीं से भी ये हमारे अंदर संक्रमित हो जाता है, अंदर चला जाता है, और इस चीज़ का हमें बिल्कुल पता नहीं लगता। तो इसी तरह ये अगर कोई अमेरिका हो या कोई और देश से हो, या फिर हमारे हिंदुस्तान से हो, कोई भी कंट्री से, वो चाइना से ट्रैवल करके कोई भी कंट्री से हमारे यहाँ पे वो आ गया हो। अब ये आ गया है तो आ गया है। अब इसका तो कोई हमें दूसरा पर्याय ही नहीं है, आ गया है। अब इससे हमें कैसे बचना है, तो ये हमें देखना है। तो यूँ कहते हैं हम कि ये कोरोना एक भूत की तरह है, जो हमारे अंदर एक बार समा गया तो हमें पता नहीं लगता है, और हमारे अंदर से किसी और के अंदर भी समा सकता है, और उसे भी पता नहीं लगेगा। पता कब तक नहीं लगेगा? जब तक हमें सिर दर्द, या फिर बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम, गले में खराश हो, तब तक हमें पता नहीं लगता है कि हमें, हमारे अंदर ये भूत संक्रमित हो गया है, अंदर आ गया है। इसीलिए सरकार, साइंटिस्ट, डॉक्टर, नर्सेस और आम लोग हर एक को बता रहे हैं कि इससे बचो, इसके अम, संक्रमण में मत जाओ, इसके आसपास मत भटको, तो आप इस चीज़ से बचोगे। लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनको लगता है कि इसको हुआ है, उसको हुआ है, लेकिन मुझे तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है, क्योंकि कोरोना ने ना जात देखी है, ना ऊंच नीच, कुछ नहीं देखा, ना अमीर गरीब देखा। बस शरीर मिल गया, घुस गया। बस इसका शरीर है, चले जाओ। वो शरीर मिल गया, उसमें चले जाओ। तो मतलब एक के वो हजार रूप लेता है, और हजार लोगों के अंदर, हजारों लोगों के अंदर वो जा सकता है। बस हमें यही समझना है, इस चीज की कोई भी दवा नहीं है। ये हमारे फेफड़ों में जाके इतना बस जाता है कि सांस लेने में भी मुश्किल आ सकती है। तो इसके आसपास नहीं भटकना है हमें। इसीलिए सरकार कहती है कि घर में रहो, अपने आप को बचा के रखो। लेकिन हम में से कई ऐसे लोग हैं जिनको बाहर जाने के सिवाय कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि हमें हर चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है कि हम इस चीज़ को कैसे लाएं, क्योंकि रोज़ लगने वाली चीज़ें हैं जो हम लाने के लिए बाहर निकलते हैं।
तो कैसे निकलना है, अब इन चीज़ों से कैसे बचना है, कोरोना वायरस के भूत से कैसे बचना है। तो जब हम बाहर निकलते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए, तो अगर हम निकलते हैं तो अपने आप को सिर से पाँव तक ढको, सिर से पाँव तक ढको। इसका मतलब है आप सिर को भी ढक लो, टोपी पहन लो, या पूरे अपने आप को दुपट्टे से या कोई कपड़े से या मास्क से ढको, या फिर पूरा कुछ लपेट लो। तो इस कोरोना को अपने अंदर समा जाने से हम बच सकें। तो कोई कहेगा फिर आँखों को भी हम कर लें। हाँ, आँखों से भी जा सकता है, नाक से भी जा सकता है, मुँह से भी जा सकता है, स्किन से भी जा सकता है, स्किन को झुर्रियाँ पड़ सकती है, ऐसा है। और अगर वो इन चीज़ों से जा सकता है, इन आँख, नाक, गले से जा सकता है, तो क्यों ना हम इन चीज़ों को ढक लें। तो आँखों में चश्मा लगा लो, गॉगल लगा लो। अभी तो गर्मियाँ पड़ रही है तो डाल सकते हो गॉगल, लेकिन हर एक के पास ये नहीं होगा। जिसके पास नहीं होगा और जिसके पास होगा भी, तो एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं हम कि दूरी रख सकते हैं। 1 मीटर की दूरी, तो कहते हैं कि 3 मीटर की दूरी रखो अब, क्योंकि ये जो कोरोना का भूत है, अपने आप को 3 मीटर से आगे नहीं पहुंचा सकता है। अगर कोई इंसान उसी जगह से गया हो जहाँ पे आप जा रहे हो, तो वहाँ पे 3 घंटे तक ये कोरोना रह सकता है, ज़िंदा रहता है। तो हमें ये भी देखना है कि यहाँ पे अगर कोई आके गया हो तो इस जगह को हम अवॉइड करें या यहाँ से हम नहीं जाएं। और दूसरी चीज़ है कि हाथ तो हम बाहर बार बार नहीं धो सकते, लेकिन जाने से पहले हाथ धो के, हो सकता है सैनिटाइज करके जा सकते हैं। लेकिन ये बात नहीं है कि आपने एक बार अपने आप को सैनिटाइज कर लिया हो तो आपको इससे खतरा नहीं है, इससे खतरा फिर भी है। सैनिटाइज़र हमें नहीं पता काम करता है कि नहीं है, लेकिन हमने ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी है कि कोई भी चीज़ को साफ़ करना है तो साबुन से साफ़ करें। तो जैसे ही हम वो चीज़ खरीदनी है, जो भी करके हम बाहर से घर आ रहे हो, तब बाहर चप्पलें धो लो साबुन से, और हाँ, साबुन से, और फिर अंदर आओ। उसके बाद जब आप घर में पाँव रखते हो तो सीधा बाथरूम में जाओ, और बाथरूम में जाने के बाद आप सिर से पाँव तक साबुन से, झाग से नहाओ, ताकि वो जो कीटाणु है अगर आपके सिर पे, कपड़ों पे कहीं भी हो, तो वो साबुन से धुल जाए, क्योंकि वो साबुन से ही निकलता है। और जो कपड़े आपने पहने हो, मास्क पहना हो, चश्मा पहना हो, दुपट्टा, टोपी, जो कुछ भी आपने पहना हो, हर एक चीज़ साबुन के पानी में डाल दो, और उस चीज़ को आप तुरंत पानी में डाल के धो लो। बेशक साबुन के पानी से तो धोते हो, बेशक आप उसमें डेटॉल डालो अगर आप कर सकते हो तो, नहीं तो गर्म पानी डालो, जो भी है आप पूरा नहा लो साबुन से, और कपड़ों को भी धो लो। और बाहर निकलने के बाद, बाथरूम से जब आप आते हो, तो उसके बाद आप गर्म पानी से नमक डाल के, या फिर उसमें हल्दी भी डाल सकते हो, गर्म पानी से गरारे कर लो। हाँ, गागल कर लो। हाँ, 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 बिल्कुल कुल्ला कर लो। तो हर चीज़ जो आपके गले में इन्फेक्शन कर सकती है, बाहर की कीटाणु शायद अगर हो गया, संक्रमण हो गया हो, अगर अंदर चला गया हो, तो आप उसको गार्गल करके, कूला करके, गागल करके निकाल सकते हो बाहर, गरारे कर लो। तो एक बार ये हो गया, उसके बाद जो है, अगर आपके नाक में ऊपर या इस एरिया में या फिर गले में अगर है, तो आप स्टीम करो, भाप ले लो। उसमें कुछ डाल सकते हो, अगर आप डाल सकते हो तो नमक डालो, या फिर कोई विक्स या यूकलिप्टस ऑयल हो, नीलगिरी का तेल डाल सकते हो अगर डालना है तो, और भाप ले लो पूरी। और साथ ही में अगर आप कर सकते हो तो काढ़ा पी लो, चाय पी लो, या गर्म पानी पी लो। तो अगर उसके नीचे, गले के नीचे अगर कुछ चला गया हो, इस कीटाणु का कोई इन्फेक्शन चला गया हो, तो गर्म पानी से वो पेट की तरफ चला जाएगा, और पेट साफ होगा तब निकल जाएगा। लेकिन एक बात सोचो, आप कितने बार करोगे ये? जितने बार बाहर जाओगे, क्या आप ये चीज़ें कर पाओगे? तो बेहतर तो ये है कि हम बाहर नहीं निकले, क्योंकि इस वायरस की या इस कोरोना के भूत की दवाई नहीं है। लोग कहते हैं कि हम भगवान की पूजा करेंगे या
कोई आवाम है जो कहती है कि हम बस ये 1 2 3 चीज़ें पढ़ लेंगे तो हमें नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो अमेरिका में चर्च चले जाते, चर्च बंद क्यों होते, फिर वो बाइबल पढ़ लेते और रह लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, नहीं हो सका। हो सकता फिर ईरान ने सोचा हो कि हम कुरान पढ़ लेंगे या बाइबल पढ़ लेंगे या अजान कर लेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हज़ारों की लाखों की तादाद में लोग मर रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात ये भी है कि इसके ऊपर कोई दवा नहीं है। हालांकि डॉक्टर्स कहते हैं कि इसके ऊपर उन्होंने दवाइयाँ खोजी है, लेकिन इसका आज तक कोई उपयोग नहीं हुआ, इसका कोई इलाज हुआ ऐसा नहीं है। साइंटिस्ट कहते हैं कि इन्होंने वैक्सीन्स निकाली है, लेकिन ये वैक्सीन कैसे काम करेगी हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? वैक्सीन एक कीटाणु के लिए होता है, लेकिन ये कोरोना का भूत ऐसा है कि आज ऐसा है, कल किसी और के अंदर जाके वो अपने आप को बदल लेता है। तो ये भूत अपना रंग बदलता है, अपना रूप बदलता है अंदर जाने के बाद। हालांकि हमें दिखता नहीं है, लेकिन ये रंग कैसे बदलता है ये अभी अभी पता लगा। कहते थे कि चाइना में जब हुआ था तब लोग अभी पूरी तरह ठीक हो गए और अपने अपने घर चले गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वही लोग जो संक्रमित हुए थे उनमें से कई सारे लोग और नए भी वापस आ गए हैं कोरोना का नया रूप धारण किए हुए। क्योंकि धारण किया हुआ रूप बदला कैसे, इन चीज़ों से पता लगता है कि उनको पहले सर्दी खांसी बुखार होता था, अब कुछ और हो रहा है। हाल ही में आपने अगर खबर देखी होगी या पढ़ा होगा तो आपको ये भी पता लग गया होगा कि लंदन में बच्चे जो हैं अभी नए भूत से, नए कोरोना के भूत से संक्रमित हुए हैं, और वो बच्चों को पेट में दर्द हो रहा है, उनके पेट में गड़बड़ी हो रही है, दर्द हो रहा है, उनका पेट अपसेट हो रहा है और उल्टियाँ तक भी आ रही है। तो इस कोरोना वायरस के लक्षण भी बदलते जा रहे हैं। तो क्या सोच सकते हैं हम कि इसकी कोई दवा बनेगी या इसका कोई वैक्सीन बनेगा जो काम करेगा? जब तक वो वैक्सीन बन जाएगा, इस कोरोना वायरस ने अपना रूप बदल दिया तो वो वैक्सीन का क्या इलाज हो पाएगा? उस वैक्सीन का क्या उपयोग है, क्या यूज़ है उसका, उसका क्या मतलब है? क्या करेंगे हम उस वैक्सीन से, जो वैक्सीन उस बीमारी पे अगर चल ही नहीं पाती है? तो ऐसा भी नहीं है कि सृष्टि ने, इस दुनिया ने या इस नेचर ने इस वायरस को किसी एक अवाम के लिए बनाया हो। ना एक अवाम के लिए बनाया है, ना एक देश के लिए बनाया है, ना सिर्फ गिने चुने लोगों के लिए बनाया है। इस वायरस ने हर एक इंसान के लिए बनाया है, जो इंसान इसे मिल जाता है। तो इस वायरस ने हर एक इंसान को संक्रमित करने का ठान लिया है। इसीलिए अगर बचना है तो अपने आप को बचाओ, दूर रहो दुनिया से, दूर एकांत रहो, जहाँ आपको कोई भी इन्फेक्शन का डर नहीं है। हाँ, कहते हैं कि बुजुर्गों को बहुत संक्रमण हो रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कब लग रहा था ये कि सिर्फ बुजुर्गों को हो रहा है? उस देश में सिर्फ बुजुर्ग ज़्यादा थे और हर एक बुजुर्ग की अपनी अंदरूनी शक्ति कम होती है, इसीलिए ये जो वायरस है ये उसको पहले संक्रमण कर लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुजुर्गों को ही संक्रमित कर सकता है। कोई भी एज को, कोई भी वर्ग को, कोई भी इंसान को, कोई भी उम्र के इंसान को ये संक्रमित कर सकता है। इसलिए अपने आप को बचाओ और एकांत में रहो, हर एक इंसान से दूर रहो और अपनी अंदरूनी शक्ति को बढ़ाओ। अपनी अंदरूनी शक्ति को कैसे बढ़ाना है? अपनी अंदरूनी शक्ति को हम कुछ अच्छे हेल्दी फूड से, क्या हेल्दी खाने पीने से, जैसे कि सब्जियां हो, फल हो, दाल चावल सब्जी रोटी हो, इन चीज़ों को अपने अपने टाइम पे खाएं, अच्छे से सोएं, टाइम से सोएं, ताकि हमारा शरीर हेल्दी रहे। और कहते हैं कि ये काढ़ा पियो, वो काढ़ा पियो, हल्दी और अदरक डाल के जो पानी है उसमें, या गुड़ डाल लो थोड़ा सा, या फिर शहद, जो भी आप डाल सकते हो, लेकिन इसको पियो। इसको पीने का मतलब ये नहीं है कि आप इसको ग्लास भर के या कप भर के पियोगे, तो इससे आपका पेट खराब हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि आप इसको 1 या 2 घुट ही पियो दिन में। हो सकता है 4 बार पियो, 2 बार पियो, लेकिन सिर्फ 1 या 2 घुट पियो तो ही ये असर करेगा। और 1 बार लेने से नहीं, 10 बार लेने से नहीं, आपको इसको कम से कम 1 महीना लोगे तो ही इसका आपको फ़र्क पड़ेगा, मतलब फ़र्क दिखेगा आप में। साथ ही में आपको अपने आप को खाते पीते रखना चाहिए, तो ही आपकी अंदरूनी शक्ति
ठीक हो सकती है। अब ऑफ़िस वाले लोग कहेंगे कि हम अपने आप को डिसइन्फेक्ट कैसे रखेंगे, या फिर हम ड्यूटी करते हैं तो हम अपने आप को कैसे हेल्दी रखेंगे। हाँ, आपके लंच ब्रेक में अगर आप खाना खा रहे हो, तो बेहतर यही होगा कि आप कोई ओवरकोट पहन लो और अपने आप को बाल जो है पीछे बांध लो, कवर कर लो, चेहरा धो लो और हाथ अच्छी तरह साबुन से धो लो, चेहरा भी साबुन से धो लो, और फिर जो आपका डब्बा या खाना है फिर खाओ आप। और ये मत सोचना कि आप गरम-गरम चाय पियोगे, आप कपड़े पहने हो या जो भी आपने ऑफ़िस का यूनिफ़ॉर्म या जो भी पहना है, तो बीच-बीच में चाय पियोगे तो बचे रहोगे। नहीं, तब भी आप अपने हाथ धो के या फिर आपका जो ओवरकोट है या आपके बाल है, सब कुछ आप प्रोटेक्ट करके फिर खाओ-पियो, जो भी आपको खाना-पीना है। तो इस तरीके से आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हो। हाँ, कुछ है तो पूछ लेना ना बाद में। ठीक है? थैंक यू।